हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, क्लास को बिल्कुल ध्यान से पूरा जरूर देख करके जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न हैं वो सही कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो हिंदी विषय के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जिसका टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। क्लास हमारी चौथी रहेगी आज। इससे पहले 3 क्लासें हम पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ जा करके इन सारी क्लासों को जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। आप सभी को पता है साथियों कि रीट की जो परीक्षा है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और आपकी रीट की परीक्षा की जो तिथि है वो 27 फरवरी को निर्धारित किया है। अब आपको 27 फरवरी को टारगेट मान करके तैयारी करनी है साथियों। बिल्कुल एक सुव्यवस्थित ढंग से कंटिन्यूटी बना करके पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और आपके जो आवेदन है वो 16 फरवरी से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना है साथियों, 16 दिसंबर को आपके आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे और विस्तृत नोटिफिकेशन भी आपके 16 दिसंबर को आपको मिल जाएगा। तो बस आपको रीट से संबंधित जो प्रश्न आपके मन में आ रहा था कि परीक्षा कब होगी, तो वो क्लियर हो चुकी है। फरवरी में होगी, 27 तारीख को होगी। अब आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके रीट को पार करना है, ठीक है ना। तो अब आपको रीट से संबंधित कंटिन्यू क्लासें अपने चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो अपने चैनल पर जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो अब तक आ सके, ठीक है ना। रोजाना एक टेस्ट जरूर दें साथियों, जिससे क्या होगा, आप अपनी तैयारी का आकलन करके और उसको मजबूत कर सकते हैं। 20 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आप 15 प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। आप सभी को पता है साथियों कि रीट में 30 प्रश्न आपके हिंदी विषय से संबंधित देखने को मिलते हैं, जिसमें से 30 में से 30 प्रश्न अब लाने की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक रखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न सही। अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल का है साथियों। हर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न का आंसर वही बताने वाला हूं जो परीक्षा में माना है, ठीक है ना। रीट की सारी विषयों की क्लासें अपन स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। 30 नंबर हिंदी के, 30 नंबर साइकोलॉजी के और 30 नंबर आपके पर्यावरण के। इन सभी 30-30 नंबर आपके मैं दिलाने वाला हूं। बस आपको ईमानदारी से सब्र रखना है। पूरी A to Z मैं आपको रीट की तैयारी कराने वाला हूं। बस ध्यान से आपको जुड़े रहना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हर एक बिंदु को समझते हुए चलना है। देखो प्रश्न को पढ़ो। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आपका किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना साथियों। पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने है: आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित और विद्वता। प्रश्न ने यह पूछा है कि उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो, एक शब्द आता है अपना आर्थिक, जिसमें आपका अर्थ तो क्या है, मूल शब्द है, और एक प्रत्यय, तो इसमें तो केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। कुसुमित में कुसुम मूल शब्द रहेगा। क्या रहेगा? कुसुम मूल शब्द रहेगा और इत इसका प्रत्यय रहेगा। विद्वता में आपका विद्व मूल शब्द रहता है और ता इसका क्या रहता है, प्रत्यय रहता है। ध्यान रखना है साथियों। लेकिन एक शब्द आता है आपका आधिपत्य, इसमें आपका अधि उपसर्ग देखने को मिलेगा, पति मूल शब्द रहेगा और ये आपका प्रत्यय देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना साथियों, कहीं 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 बुकों में आपको आधिपत्य में कोई प्रत्यय देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक विशेष रूप से फैक्ट है, बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर आपके पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जिसका राइट आंसर आधिपत्य माना है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो एक लाइक जरूर करें साथियों। आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ।
जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है ना। रीट से संपूर्ण जानकारी मैंने एक वीडियो बना करके डाल दी गई है, किस प्रकार से तैयारी करना है सारी चीज़ें बता रखी हैं। आप देखना, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। बहुत कम समय है साथियों, और कम समय में अगर आपको रीट क्लियर करना है तो अपने चैनल से जुड़ करके देखिए। और आपके अब 70 से 75 दिन में आप अगर रीट क्लियर करनी है ना तो ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। प्रश्न दूसरा पढ़ो। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये देखो, वही चार ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। प्रदन बिल्कुल प्र उपसर्ग हुआ है। प्रदन ज्वलित बिल्कुल इसमें प्र उपसर्ग हुआ है। प्रत्युष में आपका प्रति उपसर्ग है ना कि प्र उपसर्ग, तो से विकल्प सही रहेगा। प्रकृति इसमें प्र उपसर्ग है, तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं साथियों, ताकि उससे आपकी जो तैयारी का पता चल सकेगा कि भाई हाँ आपकी तैयारी कितनी मजबूत है ना, ठीक है ना। और अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए। अभ्यास आपको सफलता के नज़दीक लेके जाएगा, जो कि बहुत ही उपयोगी रहता है किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। तीसरा प्रश्न देखो, किस शब्द में दान प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ। देखो, कमलदान, खानदान, रक्तदान, इत्रदान। प्रश्न ने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये प्रश्न का है। अब देखो साथियों, कमलदान में दान प्रत्यय है, खानदान में दान प्रत्यय है, इत्रदान में दान प्रत्यय है, लेकिन रक्तदान में भी आपको दान प्रत्यय देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रक्तदान को ही माना है, सी विकल्प को। लेकिन मैंने भी रक्त में दान प्रत्यय देखा है, रक्तदान में। तो प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और इस SI भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न का राइट आंसर रक्तदान माना है, तो सी विकल्प इसका सही रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखना है साथियों, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट ध्यान से देखना है। 10 से 15 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, इसमें सारे प्रश्नों को हर एक बिंदु को क्लियर करके बताया जाएगा जहां से प्रश्न बन सकता है। साथियों पूरे प्रश्न पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और अपन ने रीड से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई, जिसमें शब्द शुद्धि अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। दूसरा टॉपिक अपना चल रहा है उपसर्ग प्रत्यय, जिससे आज हमारा उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन संधि टॉपिक से क्वेश्चंस के स्टार्ट करने वाले हैं। बस आपको जुड़े रहना है, बिलीव रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य जिस व्यक्ति ने रख लिया वो सफलता प्राप्त करके जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, ये प्रत्यय से रहित शब्द। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ। भारतीय में ये प्रत्यय हुआ है, बिल्कुल सही है। माननीय में क्या ये प्रत्यय हुआ है, क्या बिल्कुल नहीं हुआ है। माननीय में आपका निय प्रत्यय हुआ है, ना कि ये प्रत्यय, तो विकल्प बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भवदीय और राष्ट्रीय में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। प्रत्येक साथी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखो साथियों, अब सोने का समय नहीं है, जाग जाइए, मेहनत कीजिए। अपने सपनों को साकार करना है ना, तो मेहनत जबरदस्त लेवल की रखनी पड़ेगी साथियों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, बताओ। चार ऑप्शन है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछ रहा है। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो देखिए, आपदा में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आज तक एक शब्द है जिसमें आपको उपसर्ग का प्रयोग है ना, वो उपसर्ग का जो प्रयोग है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे जिसका सभी का राइट आंसर होगा। जैसे आपदा में आप प्रत्यय होगा, आहत में आप प्रत्यय होगा, आस्था में आप प्रत्यय होगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है। देखो, अब प्रश्न ने ये पूछा है, सारे प्रश्न आपकी SI भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। चलो, एकाधिक उपसर्ग का मतलब है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न ने पूछा है। अब बताओ, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। अधिनायक, तो इसमें तो अधि उपसर्ग तो एक ही उपयोग हुआ है। परियोजना में परि उपसर्ग है। आलोचना में
भी आपके एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन व्यवहार एक ऐसा शब्द है जिसमें आपके दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब बताओ दो उपसर्ग कौन से, तो चलो तोड़ के देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का एक तरीका है शब्दों को तोड़िए और इस प्रकार तोड़िए कि शब्द का अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकल रहा और आप तोड़ते जा रहे हो तो वो भी गलत हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो व्यवहार को अगर अपन तोड़ें तो बी उपसर्ग रहेगा, अब उपसर्ग रहेगा और हार आपका मूल शब्द रहेगा, जिसमें बी और अब उपसर्ग रहेंगे, बी अब उपसर्ग हार मूल शब्द रहेगा। तो दो उपसर्गों का यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें अच्छी क्लास लग रही हो तो, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो। विश्वास करके देखिए साथियों, एक कंटेंट परीक्षा के लेवल का आपको देखने को मिलेगा। मैंने जिस प्रकार से तैयार किए उसी प्रकार से आपका सारा अनुभव आपको साझा करूंगा, ठीक है ना। बस आपको जुड़े रहना है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द पूछ लिया, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ। तो आपका ऐसा शब्द अद्यतन देखने को मिलेगा, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी परास्त में उपसर्ग का प्रयोग है, व्याधि में, प्रत्येक में, सभी में उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। देखो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें केवल एक ही उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बाकी तीन शब्द ऐसे हैं जिनमें दो उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिला है, कमेंट करके बताओ। देखो सुप्रसिद्ध शब्द में सु उपसर्ग है और प्रय उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग देखने को मिल गए। प्रति में प्रय उपसर्ग है और नि उपसर्ग है। परिवेक्षक में परि उपसर्ग रहेगा और वि उपसर्ग रहेगा। बाकी अभिभावक में एक ही उपसर्ग है अभि, और भावक आपका मूल शब्द रहेगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट करेंगे ना सभी सही रहेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। आवट प्रत्यय से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। आवट प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। मिलावट में आवट का प्रत्यय है, बनावट में आवट का प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन महावट में आवट का प्रत्यय देखने को नहीं मिलेगा। सी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। सजावट में आपको आवट प्रत्यय देखने को मिल जाएगा, वेरी गुड। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जुड़े हैं प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी कौन से लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड सभी के लिए क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। साइकोलॉजी की क्लासें स्टार्ट करेंगे 1 से 2 दिन में। टीचिंग मेथड, आपकी जितनी भी टीचिंग मेथड हैं हिंदी के, गणित के और संस्कृत के, सारी टीचिंग मेथडों को मैं क्लियर कराऊंगा आपको। सारी चीज़ों को बस विश्वास रखिए साथियों। आपकी पात्रता चुटकियों में क्लियर करा दूंगा, बस आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से पढ़ना, समझ के चलना है और बिलीव रखना है, ठीक है ना। चलो किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बालक एक ऐसा शब्द है जिसमें अक प्रत्यय को प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, बताओ। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दो शब्द हैं और जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हो रहा है और प्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है। तो देखो अप्रतिधन आश्रित, अप्रत्याशित में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, लेकिन करणीय में आपका प्रत्यय ही देखने को मिल जाएगा। अगला देखो परिपूर्णता में परि उपसर्ग है और पूर्ण मूल शब्द है और इता उपसर्ग है, तो इसमें तो बिल्कुल दोनों ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। अगले शब्द को देखते हैं साथियों। अगला शब्द क्या है, अधार्मिक, तो ए उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है, एक प्रत्यय, यानी कि विकल्प नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हो रहा है और प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं साथियों। बी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी बी लॉक करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला देखो, अगला भी बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ कि इनमें से किस विकल्प में, प्रश्न को पढ़ो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, बताओ। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। देखो ए सुरक्षा धन इत,
तो इसमें तो एक ही उपसर्ग है। अति धन आ 4 बिल्कुल सही है। अति धन आ 4 इसमें 2 उपसर्ग हैं। अति धन आत्म इसमें एक ही उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। निकृष्ट में केवल एक ही उपसर्ग है। प्रति धन आ धन गात तो प्रत्याघात में 2 उपसर्ग है। ए प्लस प्रतिधन अक्ष तो ए प्रत्यक्ष में भी 2 उपसर्ग हैं। देखो ए प्लस प्रति 2 उपसर्ग हैं। प्रधन आ 2 उपसर्ग हैं। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला देखो, फटाफट से रिवीजन करते चलिए साथियों। अभ्यास एक मात्र जरिया आपको सिलेक्शन को दिलाने वाला है, तो जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। किस विकल्प में लय प्रत्यय का युक्त शब्द है, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ, कमेंट करके बताओ। तो वो है आपका नवल, सी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं हुआ है, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए ला प्लस 4 इसमें हुआ है। लाल सा में ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बी विकल्प सही रहेगा। जबकि ला वारिस में और लापता में सब में ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन लाल सा में नहीं हुआ है, तो बी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है साथियों, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं हुआ, बताओ। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। बेगुना, बेकबर, बेलदार, बेकार, कमेंट करके बताओ। तो बेलदार एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग न होकर प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो सी विकल्प सही रहेगा साथियों। कल हमारा जो टेस्ट रहेगा साथियों, कल हमारी जो वीडियो रहेगी संधि आपके टॉपिक से रहेगी, तो संधि टॉपिक को आप पढ़ के आना। लगभग 4 से 5 वीडियो अपनी संधि पर रहेंगी, जिसमें अपन संधि के सारे क्वेश्चनों को क्लियर करने वाले हैं और हर एक बिंदु को समझाकर चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस जितने भी साथी ये चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। अगला देखो, किस शब्द में लय प्रयुक्त नहीं हुआ है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कमेंट करके बताओ। तो अतल एक ऐसा शब्द है जिसमें लय प्रत्यय का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, सी विकल्प सही रहेगा साथियों। अगला देखो, अगला देखो, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है इसमें ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कमेंट करके बताओ। शौकीन बिल्कुल हुआ है, गमगीन नहीं हुआ है, रंगीन बिल्कुल हुआ है, नमकीन बिल्कुल से हुआ है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला देखो साथियों, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कमेंट करके बताओ। रोजगार, मददगार, यादगार, स्नानगार, कमेंट करके बताओ। तो स्नानगार एक ऐसा शब्द है जिसमें गार प्रत्यय का प्रयोग न होकर आगार प्रत्यय का प्रयोग होता है, डी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, कमेंट करके बताओ। तो देखो, अधुनातन में बिल्कुल आपके प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग देखने को नहीं मिला। अधिकारी, तो देखिए अधि प्लस कारधन ई, यानी कि अधि उपसर्ग है, ई प्रत्यय, तो अधिकारी विकल्प सही रहेगा बी। बाकी इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लेवल थे। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न सही हैं। अगर आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में साथियों। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निश्चित तौर पर आपको अपने चैनल पर फायदा देखने को मिलने वाला है। कल का हमारा टॉपिक संधि रहेगा साथियों। संधि से अपन काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो संधि के थ्योरी बैच आपको संधि टॉपिक को पढ़ के आना है और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहिए।